गिर रही हैं बिजलियां, आज महफिल में हुस्न छाया है। वाह वाह, लग रहा है जैसे खूबसूरती का पावर हाउस आया। वाह, ये 9 अप्सराएं लग रही हैं जैसे 9 लखा हार। आज तो मेरा भी साइलेंट दिल वाइब्रेशन पे है। आज तो कमाल ही हो गया। मतलब कपिल शर्मा, ऋचा शर्मा, एक काम कीजिए, अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, सबको यहाँ पर एक शर्माओं की पार्टी हो जाए। कितनी फनी बात है ना। वैसे नमस्ते ऋचा जी। हाय, नमस्ते आई एम बम्पर, जी। रहती हूँ अपने दम पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सीरियसली? नहीं, सच में आपके सारे गाने मैं बहुत लाइक करती हूँ। इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। ये आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है। इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई। ये ऐसे ना मेरे जोक्स चलते रहते हैं थोड़े, लेकिन वैसे ये नहीं, मैं आपके और भी गानों की फैन हूँ। मैं आपको अब दिखाता तो मुझे हूँ। डर लग रहा है। फैन बोला, देखो फैन ही निकल आया। लेकिन आपको गौर करना चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सजदा, तेरा सजदा। आप कमाल है बम्पर जी। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मेरी जड़ी बूटी का तुम पर सिंगिंग का क्या असर हुआ? उसका मुझे अभी कुछ ठीक से पता नहीं। कोई ग्रैमी अवार्ड मिला नहीं मुझे अभी तक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पगली, पहले तू गा तो सही, फिर देख ग्रैमी तेरे पास चल के आएगी। चल के आएगी? यस। तो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। या इरशाद, मौका दीजिए। इरशाद। नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ये एक्चुअली मेरी बांसुरी मैं इसमें लाई थी। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। रुकिए, अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा, ओ ये क्या करिए? ये पुंतरू इसका नहीं है? ये चीज इसकी नहीं है? नहीं, ये अलग है, ये अलग है। हाँ। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना। क्या है कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है। तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी। तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं, वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर। आप मुझे सुर दीजिए और देखिए, अगर ठीक ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ, तो मैं एक सुर 2 बार ले लूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। कंफ्यूज है बम्पर। तो मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर? ये तो गाय की आवाज है। हाँ, तो यही मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी। अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या? ये क्या है? भैंस की पूंछ। बम्पर, तूने ये जड़ी बूटी खा के तूने ये रियाज किया है? इससे अच्छा तो गाड़ी के नीचे पैर दे देना, तेरा आलाप निकलता अच्छा सा। ठीक है, गाय की आवाज निकाल रही है। अच्छा लगता है भैंस होकर गाय की आवाज निकालती है। कपूर शर्मा, आपकी बात में पॉइंट तो है। ये नानी, क्या आपकी जड़ी बूटी का कोई खास असर हुआ नहीं मुझ पे? कहाँ है मेरी आवाज, कहाँ है गाय की? ऐसे कैसे नहीं हुआ? लेट मी चेक। ये बताओ, तुमने जड़ी बूटी किसके साथ ली थी? राजेश के साथ ली थी। पूरा दिन उसी के साथ थी, तो उसके साथ ली। अरे मोई, मतलब पानी के साथ या दूध के साथ? ये नानी, दादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ, दूध के साथ, जलजीरे के साथ, जूस के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ली थी, पर मैंने जड़ी बूटी ली थी और अब तक मेरा सुर ताल कुछ नहीं आया है। आएगा भी नहीं। मोटी, तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। मैं नहीं पाती, कौन पाता? चल चलो, चल। मैं वापस रियाज करके आ रही हूँ। हाँ। मैं रियाज करके आई। चल। सोसाइटी के बदनाम उचक्के
श्री मशहूर गुलाटी जी और श्रीनगर बम्पर। श्रीनगर मतलब? श्रीनगर मतलब तो जोरदार तालियां प्लीज। एक मिनट, जी। आपने कहा कि बेहतरीन एक्टर मनोज बाजपेयी वासेपुर जी के बारे में, मैंने उनको कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं। ठीक है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं। अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म में वो एक औरत को कपड़े धोते हुए ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं कि अगले सीन में उस औरत के तो बच्चे हो जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हेलो पुलिस कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है। हिम्मत है तो फोन उठाओ। अब बेल जाई जा रही है। कंदू तू, मैं पिछले 1.5 घंटे से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था। मैं अगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए। मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई। अथू मेरे को पसंद ही नहीं आया कुछ। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए, वाजपेयी साहब, मेहमान साहब आए हुए, हाथ रहने दो, आपका टूटा हुआ है। इसी रात साहब मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपकी एक वो जो रन फिल्म, जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं। उसमें ये गिर जाते हैं, नाला इतना गंदा था, इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं। कपड़े नहीं, सॉरी, कपड़े आपने पहने थे, बॉडी काली हो जाती है। बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था, उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है। समझ नहीं आया मेरे को। साहब प्लीज। मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा, बताओ। एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात तू से। एग्री ना कर, तूने सुबह चारा खाया, तू जुगाली कर। कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए। सो आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। सो हमारे मेहमान जी, आपका क्या कहना है प्लीज? देखिए, कभी कभी क्या है, लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हाँ जी। और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पान सिंह तोमर हो गई, क्या बात है? भाग मिल्खा भाग हो गई, मिर्जिया हो गई। आई एग्री विद माई कोलीग। यस। मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं, आपको पता है? जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हाँ, मैं मरीज को बचा नहीं सके। वो मेरे से तो इंस्पायर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक, या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल। उसमें जो चुड़ैल बनी थी, बहुत गंदी लड़की थी, मेरे को पसंद नहीं आई। उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया। नहीं तो आज मेरा 22 स्टार होता, आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था। अरे यार, मुंह बड़ा खराब है। क्या बात है? रोडे, मेरे को एक बात समझ आया कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है? मैंने बेइज्जती की है। इसे मैं आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। जैसे कि भैंस होती है, सांड होते हैं, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और कौन से? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी। फिल्म का नाम था क्वीन। देखो बेटा, क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी। तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी। अच्छा, कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए, इसको एक नहीं मिला। कहने का मतलब हमारे भारत में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा, इससे शादी। आप क्यों कह दिया? आप अपना बंटवारा करा लो। आप 2 हो जाएंगी, फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाएगा। ये मुझे आइडिया ठीक लगा है। बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड 2 people विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है? अच्छा, बात सुनो यार। मान मेरे। हाँ जी। अच्छा, तू बॉडी जो 2 कर देगा, मुंह का क्या करेगा? वो तो एक ही है। मुंह तो 3 निकलेंगे ना इसमें से। 2 अडल्ट के और एक 14-15 साल का एक टीनेजर। मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर ही भटक जाता हूँ। मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ। ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। पहले तुम कभी फिल्म देखने जाओ, हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। भाई साहब, अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए। ये हमारा स्टूडियो, आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना, कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है।
एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर मैंने भी देखी। तो क्या एहसान नहीं किया दुनिया पे, बड़े लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। मैं बात कर रहे हो यार, तुम्हें बता रही तो हूँ। उसके अंदर एक सीक्वेंस था। Am I photogenic? तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते कई बार। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर कि ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी धोनी। धोनी, चलो धोनी। इनको क्या पता, इन्होंने कभी थोड़ी धोनी है। मैं अपनी खुद नहीं धोता ना, मेरा भाई रखा हुआ मैंने धोने के लिए। धोनी ने ट्रेन को पकड़ा, थोड़ी देर बाद सेम टू सेम मेरे साथ हुआ, ये ना ऐसा ही सीक्वेंस मेरी लाइफ पे इंस्पायर था ये वाला कि मैंने ट्रेन पकड़ी थी, मेरे पैसे गिर गए थे जी, बस वो सीन एडिट कर दिया पिक्चर में से। मौका वारदात पे मैं मौजूद थी, मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी, जी। हुआ ये था कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो है उन्होंने रेलवे स्टेशन में किसी का बटवा मार लिया था। अब लोग जो हैं वो इन्हें मारने के लिए, इन्हें पीटने के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगा कि लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए, उन्होंने बटवे से पैसे निकाले, सारे के सारे स्टेशन पे यूं फेंक दिए, फिर मौके का फायदा उठा के वो ट्रेन में चढ़े। हुआ ये था। डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, भाई मेरे को याद नहीं, पुरानी बात है, धुंधला धुंधला सा याद है, बाकी बात मेरे को याद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये पुरानी बात नहीं है, एक्चुअली मार मार के आपकी आंखें ऐसे सुझा दी थी कि आपको धुंधला धुंधला सा याद है। थैंक यू। अर्जुन जी थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। चाय पानी मिसिंग है, आप डॉक्टर गुलाटी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी मिसिंग है, आप चाय पानी लेंगे? डॉक्टर गुलाटी कौन है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी। वो दिखते कैसे हैं? वो दिखते कुछ खास, मतलब देखने लायक नहीं है कोई उनको। छोड़ूंगी नहीं। हाँ? मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी कहाँ है? मशहूर गुलाटी, अरे मुझे 5-5 के नोट देकर गायब हो गया, ऐसे कोई करता है? टीचर के साथ चीटिंग, माय हार्ट इज बीटिंग। नो नो नो, अगर गुलाटी नहीं मिला ना और मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी बम्पर। विद्यावती, आप इस तरह अपना जूड़ा भारी मत कीजिए, छोड़िए। देखिए उनको ढूंढने के लिए मैंने इतने हैंडसम इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ है, इन्हें तो देखिए। Oh my, hello. How do you do? How are you? Myself Vidyavati, remember? I remember very well. Last time? हाँ जी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, but this time I really mean it. I really do. वैसे आज रात को क्या कर रहे हैं आप? क्या, क्यों? घर क्या? जा रहा हूँ। Right? पापा! एक मिनट, क्या हो गया? सरला सरला, आपके पापा को गायब हुए 4 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपने पापा ही बदल लिए। Shut up! मैं तो अर्जुन जी के गले लग के पापा को याद कर रही थी। अर्जुन जी, या तो आप पापा को ढूंढ दीजिए या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, प्लीज, मैं अकेली नहीं रह सकती। नहीं, आप अपने घर से चली जाएंगी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी जा चुके हैं, तो आपका घर कितना खाली खाली सूना सूना सा हो जाएगा ना। तो एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, आपके घर के छोटे मोटे काम भी कर लूंगी मैं, मुझे आता है। एक मिनट, अगर वो तुझे अपने घर ले जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? अगर आपको काम की जरूरत है तो मैं कर सकती हूँ।